हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मॉड्यूल के क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कैनर के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है स्कैनर का। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वैसे ये डेफिनेशन अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। The branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resource. Allocation of resource से कौन सी प्रॉब्लम डील करती है, मैंने डायरेक्टली बता दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्स। बेटा प्राइस और कंज्यूमर प्रेफरेंस ये दोनों डायरेक्टली मॉड्यूल के क्वेश्चंस में कवर्ड है, और मैंने तुम्हें बोला था ये क्वेश्चंस मार्क करके रखो। प्राइस दिख जाए तो उसको टिक करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंस दिखे तो उसे टिक करना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा प्राइस। ये रिपीटेडली 5-6 बार स्कैनर में दिख जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टडी ऑफ हाउ एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा ये टैक्स भी मैक्रो कॉन्सेप्ट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मैक्रो कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस। बेटा जहाँ पे बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड चॉइसेस कर रहे हो अगर आप, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है। अंडर अ फ्री इकोनॉमी प्राइसेस आर, प्राइसेस कैसे डिसाइड होंगी, बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा माइक्रो का पार्ट है। बेटा नेशनल इनकम नेशन के लेवल की बात है, मैक्रो होगा। जनरल प्राइस लेवल अगेन नेशन के लेवल की बात है, इसलिए मैक्रो होगा। सी फैक्टर प्राइसिंग, एक फैक्टर को आपको कितना पेमेंट देना है, ये माइक्रो लेवल की बात है, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर्स इंक्रीज द परचेज ऑफ अ गुड एंड द लेवल ऑफ डैश एक्सीड्स डैश, द प्राइसेस टेंड टू राइज। प्राइस कब बढ़ती है, जब डिमांड ज्यादा है या जब सप्लाई ज्यादा है। जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, डिमांड एक्सीड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 इंडक्टिव मेथड का क्वेश्चन है, इसे काट दो, नो मोर इन सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मीन्स आर। बेटा मीन्स क्या होते हैं, मीन्स आर रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस, और एंड्स जो होते हैं, एंड्स मतलब वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। तो रॉबिन्स ने मीन्स को कैसा कहा है, स्केर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए, हाउ सोसाइटी मैनेजेस दी अनलिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स कभी अनलिमिटेड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। कब तक हमको अपनी वांट्स रिड्यूस करनी पड़ेगी, जब तक हमें सेटिस्फैक्शन ना मिले। बेटा ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी हाउ स्कैर्सिटी मैनेजेस दी, सॉरी हाउ सोसाइटी मैनेजेस दी स्कैर्स रिसोर्स, ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थोड़े से रिसोर्स को बेस्ट तरह से यूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है यार, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 हु डिफाइन इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ डायनामिक ग्रोथ। बेटा डायनामिक ग्रोथ की डेफिनेशन पॉल सैमुअलसन ने दी थी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू। फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगी, बाय मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म यानी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसे प्राइस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने दिया है, वैसे तो बेटा ये अब सिलेबस में नहीं है, ले, लेकिन वेलफेयर वाले एस्पेक्ट को दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 16 व्हिच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रॉफिट मोटिव तो होता है, इनकम इनइक्वालिटी भी सबसे ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। बेटा सोशलिस्ट का है ये प्रॉपर्टी या फीचर, इट इज नॉट ऑफ कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सारे इकोनॉमिक डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है, नहीं। जहाँ पे सारे डिसीजन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ले रहे हैं, नहीं। जहाँ दोनों साथ में मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज अ प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स। क्या यूज करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस, सप्लाई, डिमांड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बेटा ये सेम क्वेश्चन है जो अभी तुमने डील किया था। प्राइस, प्राइस एलोकेटिंग रिसोर्स में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या तो प्राइस या कंज्यूमर बिहेवियर यूज कर रही होती है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है।
ऑप्शन सी सही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब देयर आर अनलिमिटेड वंट्स, तब तो आती है प्रॉब्लम। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उस रिसोर्सेज का, आप उनको मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हो। इसलिए तीनों ही आंसर्स, तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? बेटा प्राइस थ्योरी बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेस डैश टेक्निक इन प्रोडक्शन। बेटा कौन सी टेक्निक यूज करेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? बेटा सॉरी, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी कोई सी भी टेक्निक यूज कर सकती है, भले ही वो लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो, डिपेंड करता है उसके पास क्या चीज ज्यादा है। लेकिन तुम ऑप्शंस देख पा रहे हो, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, होम बेस्ड एंड ट्रेडिशनल। बेटा इन सब में से अगर एक चूज करना हो तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास लेबर कम होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल, और इसलिए वो ज्यादा मशीन्स यूज कर रहे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। यू शुड मार्क दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन? मार्शल की डेफिनेशन का क्या फीचर है? लिमिटेड एंड स्केर्स मींस, बेटा ये रॉबिन्स के डेफिनेशन के फीचर्स है कि थोड़े से रिसोर्सेज के साथ आपको अनलिमिटेड वंस सेटिस्फाई करनी है। स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। बेटा वेल्थ और मैनकाइंड की स्टडी दोनों कवर हो रही है मार्शल की डेफिनेशन में। यू शुड मार्क दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देयर आर लिमिटेड वंस, पहला ही गड़बड़ है। देयर आर अनलिमिटेड वंस, दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद कंज्यूमर बिहेवियर, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर भी आता है, एक कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए वो भी आता है, एक फैक्टर को कितना पेमेंट देना चाहिए वो भी आता है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने नॉर्मेटिव दी है और रॉबिन्स ने पॉजिटिव एस्पेक्ट की डेफिनेशन दी है। अगेन रॉबिन्स और मार्शल की डेफिनेशन के फीचर्स और मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब कोर्स से हट चुके हैं एट प्रेजेंट। You should mark this one also. This is a different question. Question number 26, a mixed economy means जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में रहते हैं, and that is why correct is option A. 27, which one of these is a part of micro economics? बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है फैक्टर प्राइसिंग, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल इनकम और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैक्रो का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which of these is an example of macro economics? मैक्रो का क्या एग्जाम्पल होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम मैक्रो का प्रॉब्लम है, प्राइस लेवल की प्रॉब्लम भी मैक्रो की है, इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज, ये भी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज परफॉर्म बाय। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे परफॉर्म किया जाएगा? दैट इज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट कौन सा है? अल्फ्रेड मार्शल प्रोपोगेटेड द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट प्रोपोगेट परपेचुएट इन, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम जनरली कौन सी इकोनॉमी में नहीं होगी? बेटा सोशलिज्म में जनरली नहीं होती है, कैपिटलिज्म में तो सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following are the features of mixed economy? मिक्स्ड इकोनॉमी बेटा एक प्लान्ड इकोनॉमी भी है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है, वहां पे ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट भी प्राइसेस डिसाइड कर देती है कितनी बार, और कितनी बार मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ गुड क्वेश्चन अगेन शुड बी मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव किस पे बेस्ड है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इटसेल्फ, एथिकल कंसिडरेशंस, कैसा होना चाहिए ये आपको नॉर्मेटिव बताता है। व्हाट इज और फैक्ट्स तो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। वहां पे दो तरह की प्राइसेस होती है, कुछ गवर्नमेंट फिक्स करती है और कुछ मार्केट के थ्रू फिक्स होगी। 35th क्वेश्चन काट तो इंडक्टिव मेथड का है, नो मोर इन सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बाय। बेटा ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, a capitalist economy follows the policy of laissez-faire, freedom, choices, जहां पे आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 38, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इम्प्लाइज। क्या मतलब है इसका कि इकोनॉमिक्स में आपको चॉइसेस करनी होती हैं। नो चॉइस इज टू बी मेड, इसका ये मतलब है कि चॉइसेस करनी ही नहीं होती है। सेकंड इज चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, एक ही रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं, इसलिए हमको वो चॉइस करना पड़ता है कि हमें कौन से यूज में अपने रिसोर्स को लगाना पड़ेगा जिससे वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो पाए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्म की स्टडी, एक फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी की स्टडी, मार्केट डिमांड की स्टडी, ये सब माइक्रो है। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज अ मैक्रो थिंग, नेशन के लेवल पे निकाला जा रहा है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बाय एंड लार्ज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड का है, काट दो। क्वेश्चन नंबर 42, अ फ्री मार्केट इकोनॉमीज ड्राइविंग फोर्स इज। फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या ड्राइव कर रहा होता है? करेक्ट इज प्रॉफिट मोटिव, वेलफेयर के लिए नहीं चलती है वो। करेक्ट इज ऑप्शन ए। Question number 45, economics is neutral between ends. The statement was given by. Economics is neutral between ends. The statement was given by option A, that is Robbins. लेकिन अब ये सारी चीजें सिलेबस से बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। If you wish, you can mark the question. Question number 44, a system of economy in which all means of production are owned and controlled by the private individual. बेटा capitalist economy, जहाँ पे private individual सारी economic activities कर रहा है वो capitalist है। Question number 45, where does the प्रिंसिपल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट। बेटा प्राइस मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। 46 पे आते हैं, इकोनॉमिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रोपोजिशन। बेटा नॉर्मेटिव है ये मैंने तुमको बोला भी था कि ये पढ़ के जाना। वेलफेयर प्रोपोजिशन का पर्यायवाची है वैल्यू जजमेंट। ऐसा इकोनॉमिक्स जो सही गलत की स्थिति बताता है वो नॉर्मेटिव है, सोशलिस्ट मत टिक करना। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। बेटा वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन चारों में से एक को चूज करना पड़ेगा तो हमको कैपिटलिस्ट को चूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा राइट टू प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट में एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है यार? व्हाट इज, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। बेटा करेक्ट इज व्हाट इज एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ओके, व्हाट ऑट टू बी ये तो नॉर्मेटिव एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 49, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक और नाम क्या है? ऑप्शन बी सही है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो एग्जिस्ट करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। दूसरा तुम्हें देख रखा है ऑन कंज्यूमर्स राइट टू चूज। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या कंज्यूमर के राइट टू चूज पे? नहीं, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर फ्री टू मेक देयर चॉइस, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है कैपिटलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं, द टर्म मार्केट इकोनॉमी इम्प्लाइज, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? को एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बेटा वैसे तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, प्रोडक्शन अगर तुम पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा वो इनोवेशन है। ओके, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर 3 का पार्ट है और उसमें भी बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इंडक्टिव मेथड काट दो। क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54, द मीनिंग ऑफ टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स। बेटा टाइम का मतलब क्या है? टाइम मतलब कैलेंडर या क्लॉक टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में टाइम मतलब शॉर्ट रन लॉन्ग रन, कितना टाइम लगता है आपको ऑपरेशंस में, आपको सप्लाई चेंज करने में, उसकी बात हो रही है। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट इज ऑपरेशनल टाइम इन विच सप्लाई एडजस्ट विद द मार्केट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं, ऑल वॉन्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। बेटा वैसे तो सारे ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इमीडिएट इंपॉर्टेंस की नहीं होती, फिक्स्ड इंपॉर्टेंस की नहीं होती है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव को टिक नहीं करके आना है क्योंकि लाइन देके रखी है मॉड्यूल में, सारी वॉन्ट्स फिक्स्ड इंपॉर्टेंस की नहीं होके रखी है, नहीं होती है, और ये लाइन से क्वेश्चन बना है, याद करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 56 है, डैश इज अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नो मोर इन सिलेबस, काट दो। क्वेश्चन नंबर 57, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने और उसी की बुक का नाम है ये। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी नहीं करता है? जनरल प्राइस लेवल यार, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो की स्टडी में आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखे रखा है, हायर द प्राइस लोअर द क्वालिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नहीं, जितनी ज्यादा प्राइस उतना कम क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बी देके रखा है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट
बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दैट इज वाई इट्स द करेक्ट ऑप्शन। फिर बताना है पीपीएफ के बारे में, काट दो, नो मोर इन सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 61, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रीडम ऑफ चॉइस किसमें होता है? चॉइस करने का फ्रीडम सबसे ज्यादा होता है कैपिटलिज्म में, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। क्या लिमिटेड एंड्स? बेटा लिमिटेड एंड्स गलत है, उसने बोला है अनलिमिटेड एंड्स होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। एंड्स का मतलब होता है वांट्स, ये तुम ध्यान रखना। 64, an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals, capitalist economy में होता है बेटा private individual। 61, in which of the following methods conclusions are drawn on the basis of collection and analysis of facts। बेटा काट दो, नो मोर इन सिलेबस नाउ। क्वेश्चन नंबर 66, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय स्कम्पीटर एज कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट। बेटा ये तो मैंने लिखवाया है तुम्हें नोट्स में, कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट मतलब जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं बट जैसे जैसे सर्वाइवल चल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में है ये। ओके, जहाँ गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है, याद कर लेना ये स्टेटमेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्वेश्चन काट दो। 68 पे आ जाते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमिक सोसाइटी इज टू एंश्योर मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी इंडिविजुअल। नहीं, ये तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, right? To allocate scarce resources in such a manner that society's unlimited wants are satisfied in the best possible manner। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, हमको अपने रिसोर्सेज इस तरह से अलोकेट करने हैं कि सोसाइटी की वांट्स बेस्ट तरह से सेटिस्फाई हो। करेक्ट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 169 क्वेश्चन है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दिया है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ओके, मैंने मार्क करवाया था, मॉड्यूल में देके रखा है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने दिया है? जोएल डीन, अगेन मॉड्यूल में देके रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, फीचर्स ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? इट वाज द फर्स्ट बुक रिटन ऑन इकोनॉमिक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी। इट वाज क्रिएटेड इन 1776 एंड इट इज आल्सो नोन एज वेल्थ ऑफ नेशंस। सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच इकोनॉमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय स्कम्पीटर्स कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट। वापस से वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज प्रिंसिपल मींस ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज। बेटा प्राइस या प्राइस मैकेनिज्म जो भी मिल जाए। इंडक्टिव मेथड का क्वेश्चन है, काट दो, ऑफ नो यूज। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाता है, ह्यूमन वांट्स आर डैश इन रिस्पॉन्स टू स्टडी देयर वांट्स, इन रिस्पॉन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं बेटा? ऑप्शन ए सही है, अनलिमिटेड होती है इन कंपैरिजन टू स्केर्स रिसोर्सेज। प्राइस मैकेनिज्म किसका फीचर है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 78 पर आ जाते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी। अ बिजनेस इकोनॉमी involves the theory of business economics with dash। क्या? business practices, कैसे आप business practices में economics को use करोगे, that is why correct option is option B, you should mark this question। okay, next one, क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी 80, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं होगा? बेटा फैमिली स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ। क्या इन्वॉल्व करेगा? माइक्रो मैक्रो दोनों, दोनों के ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इन इन विच इकोनॉमी मार्केट एंड गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा फैक्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है? इट इज एन आर्ट, ये तो सही है, इंटरडिसिप्लिनरी है, नॉर्मेटिव इन नेचर है, तीनों ही स्टेटमेंट नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टॉपिक में कवर हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 84, विच आउट ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। प्रॉफिट मोटिव तो फीचर है, ह्यूमन वेलफेयर कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है, और वर्क थ्रू प्राइस मैकेनिज्म भी फीचर है। पहला और तीसरा सही है, दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इन नेचर है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट इज बोथ, नॉर्मेटिव भी है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है। सोशलिज्म इंश्योर, सोशलिज्म क्या इंश्योर करेगा? रैपिड ग्रोथ और बैलेंस डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है तो वो बैलेंस डेवलपमेंट करेगी, हर एरिया का इक्वल डेवलपमेंट होगा।
एंड राइट टू वर्क, सबको राइट मिलेगा काम करने का। हालांकि चॉइस ली रहती है कि आपको क्या काम करने को मिलेगा। इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, इंसेंटिव नहीं मिलते हैं अगर आप अच्छा डिसीजन ले भी रहे हो। इट डज नॉट रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर्स। ये जनरली कैपिटलिस्ट का फीचर है एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सोशलिज्म में ए और बी फीचर एग्जिस्ट करता है। बेटा दिस इज अ गुड क्वेश्चन, you can mark this question. Okay, coming on to next one, that is question number 87. Macroeconomics includes, macro में क्या include होगा? External value of money include होगा, product pricing, consumer behavior और location of an industry। ये सब micro के example directly book में दिए हुए हैं, module में दिए हुए हैं। 88 है explanation and inequality, sorry, exploitation and inequality will be more in, inequality सबसे ज्यादा किसमें होगी? कैपिटलिज्म में। बेटा एक्सप्लॉइटेशन भी सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म में होगा। देन तुमको वो देखे रखा है श्याम। दिस ईयर, श्याम कहता है दिस ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल माय अनियन क्रॉप वाज डैमेज। कृष्णा कहता है क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। एंड हरी कहता है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई। राधे कहता है द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। गवर्नमेंट को गारंटी करना चाहिए कि हमारी इनकम गिरेगी नहीं। ठीक है, पूरा डिस्कशन देके रखा है। इसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है। बट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ऑट टू गारंटी, गवर्नमेंट को गारंटी करना चाहिए कि हमारी इनकम ना गिरे, ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सजेशन दे रहा है राधे एंड दैट इज वाई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट राधे ने दिया है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। बेटा ये क्वेश्चन तुम काट सकते हो, इसका कोई भी स्टेटमेंट आज की तारीख में वैलिड नहीं है। एफडीआई के परसेंटेजेस सबके चेंज हो चुके हैं इन करंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 91, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं। मैकेनिज्म टू डिसाइड एज टू व्हाट, हाउ एंड whom टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है यार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैकेनिज्म होता है कि कैसे डिसाइड करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Coming on to next one, that is, as per the World Bank's International Debt Secure, sorry, Statistics 2017, India continues to be the among the dash countries। क्या less vulnerable country? बेटा ये क्वेश्चन तुम मार्क कर सकते हो, लेकिन यार वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट आज के टाइम में वैलिड नहीं होगी। ओके, तो यू कैन इवन क्रॉस द क्वेश्चन। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? रिग्रेशन एनालिसिस आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आता है, कैपिटल बजटिंग भी आता है। ये सारे एग्जाम्पल देखे रखे हैं तुम्हें मॉड्यूल में। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यू शुड मार्क दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 94, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड एज स्केर्स रिसोर्स। स्केर्स क्यों है? क्योंकि वो हमारी वांट्स के कंपैरिजन में कम है। inadequate quantity to satisfy the needs of the society, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन ए। ड्यू टू रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट और आउटपुट क्या होगा? दोनों ही गिरते हैं, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फॉल्स एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 96, फ्रीडम ऑफ चॉइस किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है कैपिटलिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। डैश refers to the work area where surplus manpower is employed, out of which some individuals have zero or almost zero marginal productivity, such that if they are removed, the total level of output remains unchanged। बेटा ये ऑप्शन बी है, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जरूरत से ज्यादा लोग आपने किसी एक्टिविटी में डाल के रखे हैं और अगर उन एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1, बट ये क्वेश्चन है तो यू शुड मार्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? सेल्फ रेगुलेटेड होती है क्या? नहीं। प्रॉफिट ओरिएंटेड भी नहीं होती है, इट इज कमांड इकोनॉमी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 99, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स विल अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेटा ये मैक्रो का स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि टैक्स और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही मैक्रो का पार्ट होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। A capitalist economy uses price as a principal means of allocating resources। तो बहुत ही बार रिपीट हो गया है। 101, in a mixed economy all assets are held। कैसे है? सॉरी मिक्स नहीं, मार्केट इकोनॉमी में कैसे होल्ड किए जाते हैं असेट्स? दे आर held privately, that is why correct option is option B। 102, the branch of economic theory that deals with problem of allocation of resource, repeat हो रहा है क्वेश्चन, microeconomics is the correct option। 103, larger production of dash goods, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। कैपिटल गुड्स ज्यादा बनेंगे
तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्शन होगा इन फ्यूचर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बेटा कैपिटल बजटिंग तो है, रिस्क एनालिसिस भी है, बिजनेस साइकिल भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स का पार्ट है। ओके, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। A different kind of question can be marked. Question number 105. First book on economics, but a wealth of nations. अभी पहले ही questions में आ गया, ये तो option A सही है। Question number 106. Which type of scarcity is referred to in economics? बेटा किस तरह की स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं हम बेसिकली रिलेटिव स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं, जहां बॉन्ड्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज हैं कम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज व्हिच? इनमें से कौन से मार्केट का फीचर है? बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? ये शायद मॉड्यूल के क्वेश्चंस में भी कवर हो रहा है। कंज्यूमर को फ्रीडम दिया गया है चॉइस करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाते हैं। Who defines economics in terms of dynamic growth? Same question repeat हो रहा है, Paul Samuelson. 109 dash economics explains economic phenomena according to their cause and effect. Cause and effect के हिसाब से economic phenomena को कौन सा economics explain कर रहा है, मतलब facts बता रहा है यार। That is positive economics. Option C सही है। You can mark this question. 110 पे आते हैं। The study of behavior of different individual organizations within an economic system. बेटा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो अगर आप, तो दैट इज माइक्रो। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 111, द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज? बेटा इट इज पॉजिटिव इन नेचर, इट इज pragmatic इन नेचर, इट इज प्योर साइंस, इट इज इंडिपेंडेंट। इनमें से अब बेटा इसे बोलते हैं मॉड्यूल के डायरेक्ट पॉइंटर से बना हुआ क्वेश्चन। जो पॉइंट देकर रखा है उसमें पॉजिटिव हाईलाइटेड नहीं है। तुमको पता है ना, आर्ट नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स देके रखे हैं मॉड्यूल में, उसमें सिर्फ pragmatic हाईलाइटेड है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज इट इज pragmatic इन नेचर। हालांकि उसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के भी एलिमेंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 इकोनॉमिक्स। यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाते हैं। डायनामिक ग्रोथ की डेफिनेशन पॉल सैमुअलसन ने दी है। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डैश एंड डैश विल बी मोर। क्या इनइक्वालिटीज और एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा रहेगा? ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। 115, इन विच इकोनॉमी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज किया जाता है? बेटा ये तो मार्क कर लो यार, इन लोगों ने आंसर देके रखा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में आंसर था मिक्स्ड इकोनॉमी। हाउएवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी गलत नहीं है, ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, जहां पे कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है विद बेनिफिट रिसीव्ड। ठीक है, आप किसी चीज में कितना पैसा लगा रहे हो और उसके अगेंस्ट कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, कीपिंग इन व्यू वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। Okay, you will have to learn this question. Question number 116, a system of economy in which all the means of production are owned and controlled by private individual. Private individual आ गए, तो it is capitalist economy. In which economic system production and distribution of goods and services aim at maximizing welfare? बेटा socialist economy में welfare maximize होता है। Next, dash are responsible for all economic problems. क्या responsible है? Alternative resources, unlimited wants, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। बेटा अब यूं तो यार ऑल ऑफ द अबव अगर ऑप्शन होता तो वो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं देके रखा है तो इन चार में से अगर एक को उठाना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर? वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन ये भी लर्न करके जाना है। मैंने मॉड्यूल में मार्क करवाया था, तुम्हारे नोट्स में मार्क किया हुआ है ये। एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस को रिवॉर्ड किया जाता है। ये लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है, जो मॉड्यूल में एक लाइन देके रखी है, क्योंकि यार एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन भी गलत तो लाइन नहीं थी। ओके, लेकिन ये तुम्हें रटना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 120, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स कहते हैं मैक्रो को। करेक्ट इज ऑप्शन बी, एग्रीगेट्स की स्टडी करता है क्योंकि ये। क्वेश्चन नंबर 121, द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देके रखा है, रमा says my corn harvest this year is poor. तो मनोज कहता है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट फॉर दी फॉल इन दी क्वांटिटी सप्लाई। तो मीना कहती है क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स आर बैड सम आर गुड। एंड भारती कहती है द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी। बेटा डोंट यू फील सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया? इनमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने देके रखा है? इट इज भारती, दैट इज ऑप्शन डी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 123, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर डैश सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स होते हैं? तीन, प्राइवेट, पब्लिक और कंबाइंड।
ठीक है, ये डायरेक्टली देके रखा है मॉड्यूल में, तुम्हारे नोट्स में भी। 124, एन इकोनॉमी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टू बेसिक फैक्ट्स। कौन से हैं वो दो बेसिक फैक्ट्स? ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, गलत हो गया यहीं से ये लाइन। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर आल्सो अनलिमिटेड, गलत। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हेन डैश इज गिवन, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज गिवन। तो ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन 126, कोएक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर किसमें होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में, ऑप्शन बी सही है। विच वन ऑफ द एरिया कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो में प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं आता, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं आता, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो का पार्ट है, दैट इज बाय करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 128, लाइजेस फेयर इकोनॉमी इज अदर नेम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन ए सही है। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन, स्कैरसिटी मतलब रिलेटिव स्कैरसिटी, यार हमारे वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज हैं कम। 130, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज बेटा प्राइस थ्योरी इज द डिफरेंट नेम, अनदर नेम of microeconomics. 131, the famous book abbreviated as Wealth of Nations, बेटा ये एडम स्मिथ ने दी थी, ऑप्शन डी सही है। Then coming on to next one, the economic system in which production and distribution of goods for maximizing welfare किया जाता है, कौन से सिस्टम में? करेक्ट ऑप्शन would be option B, that is socialism. Coming on to next one, the central economic problem does not deal with which of the following economic problem? What to produce तो central economic problem में पड़ा है, for whom to produce भी है, how to produce भी है, कौन सा नहीं है इसमें? That is where to produce, that is why correct option is option B. Next one is study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. बेटा इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना इज माइक्रो कॉन्सेप्ट रादर देन मैक्रो। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दिया है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। 136 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो की स्टडी होता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 137 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा? बेटा कॉस्ट स्टैंडर्ड्स नहीं आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते हैं, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। कॉस्ट एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब आता है इसमें, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए देख रखा है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है इन योर मॉड्यूल, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमेशा इज नॉट अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। 139 है, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू, arises due to, क्यों arise होती है? Because resources are scarce in relation to our wants. पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 140 देके रखा है, business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques. Which technique is not included in one of the following? क्वांटिटेटिव टेक्निक में इनमें से कौन सी नहीं आती? डायरेक्ट एग्जांपल्स देके रखा है इन योर मॉड्यूल। रिग्रेशन एनालिसिस इसका पार्ट है, कैपिटल बजटिंग भी देके रखा है एग्जांपल में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी देके रखा है। क्वांटिटेटिव टेक्निक में इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यू शुड मार्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in approach because, pragmatic क्यों होता है? Because it tackles practical problem which a firm faces in real world. पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील कर रहा है, इसलिए उसे pragmatic कहा गया है। 142, socialist economics is also known as centrally planned economy. डायरेक्ट क्वेश्चन। 143, द टर्म सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दिया है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंजल्स ने। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? शॉर्ट रन, सॉरी स्टेट रन इकोनॉमी तो नहीं है। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अगेन ये लाइन देके रखिए तुम्हारे मॉड्यूल में, उस लाइन से क्वेश्चन बनाइए, यू शुड मार्क इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 145, मिस्टर रोहित invited a consultant for knowing staff requirements, consumer behavior and product pricing. ये कौन सी अप्रोच है? बेटा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को लेके चीजें पता करने वाले हैं। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये सारी ही एग्जांपल्स है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? बेटा जनरल प्राइस लेवल बहुत बार आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
Coming on to next one, that is 147. A mixed economy refers to जहाँ पे private और public sector साथ में रहते हैं. Correct option is option C. Next one, which one of the following is not within the scope of business economics? But accounting standard same question repeat हुआ है. ये business economics में नहीं आएगा. Which are the areas that come under macroeconomics? Macroeconomics में general price level आता है. Again repeat हो रहा है ये question. Question 150 है, economics is economics is driven by profit. Absolutely correct. इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर्स का होता है प्रॉफिट मोटिव. इट्स नॉट ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स, इमोशंस एक्सेट्रा. ओके. क्वेश्चन 151, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म? पहला है प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये पॉइंट डायरेक्टली डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म में देके रखा है इन योर मॉड्यूल, एंड दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, जहां पे प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ओवर ह्यूमन राइट्स. ओके. जनरली कैपिटलिज्म में ऐसा होता है. स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी है? रॉबिन्स ने दी है. ऑप्शन डी सही है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन थ्रू. बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है. शुड बी मार्क्ड फेयरनेस टू टैक्स. कितना टैक्स लगना चाहिए, ये जनरली नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 154, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको. 155 है, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. बेटा ब्यूरोक्रेसी किसमें प्रीडोमिनेंट होती है, ये दे के रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सोशलिज्म में प्रीडोमिनेंट होती है. करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट अ गोल्डन पाथ बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Coming on to next one, that is 157. Microeconomics is also known as price theory. Option B is correct. Normative science refers to what should be or what ought to be. सही है. Correct option is option D. Business is pragmatic approach. ये सही है या गलत है ये बताना है. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस. क्वेश्चन नंबर 160 आ जाता है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? Scarcity of resource, poverty, unemployment. Beta, the main one is scarcity of resource, and that is the biggest problem of economics. Question number 162, Dash economic system is self-regulating, capitalist. इसमें private individuals खुद से ही regulate करते हैं economy को. Government interference is minimal. Indian economy is classified as, correct as mixed economy है हमारी. Option A सही है. Question number 164, the basic problem of scarcity gives rise to. Scarcity की वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. ठीक है. ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन, एंड दैट इज इट विद द क्वेश्चंस ऑफ chapter number 1 of your module, sorry, scanner. For any queries you can post in the comment section.